आप सबको जय यीशु मसीह की सत्संग प्रार्थना भवन चर्च प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको एक बार फिर से जय यीशु मसीह के हम धन्यवाद करते हैं हमारे परमेश्वर पिता का और प्रभु यीशु मसीह का और उस पवित्र आत्मा का जो हमारे लिए सिखाने के लिए हमारे बीच में है। मसीह यीशु के नाम से हम सबको आशीषित करता रहता है, हम सबको जो स्वर्गीय आशीषें हैं हमें देता रहता है। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के सुंदर से वचन के शेयरिंग के लिए जो हमें ये मौका मिला है और जो हम इस समय अकेले अपने घरों में बैठे हुए हैं और जो कोरोना वायरस की वजह से हम बाहर निकल नहीं सकते और एक दूसरे से शारीरिक रूप से मिल नहीं सकते, तो परमेश्वर का हम फिर भी धन्यवाद करेंगे यीशु मसीह का कि जैसे उसने हमें यह समय दिया है हम उसमें बढ़ते जाए मसीह यीशु के लिए। तो आइए सारे उत्तम आशीषों के साथ प्रभु में आनंदित रहते हुए, जैसे पतरस कहता है कि जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इससे आनंद की बात समझना। मेरे प्रियो, हम जब इस समय बैठे हुए हैं तो हमें एक आनंद की बात समझना है, क्योंकि हम अपने परिवार के साथ बैठे हुए हैं, अपने बच्चों के साथ बैठे हुए हैं, अपने पति और पत्नी के साथ बैठे हुए हैं, जो जवान हैं उनके पास बाइबल है उसके साथ बैठे हुए हैं। तो हम धन्यवाद करना चाहेंगे प्रभु यीशु मसीह का और आनंद मनाएंगे इस समय के लिए। आइए हम वचन में जाएंगे। प्रभु का धन्यवाद हो। आज का वचन हम पढ़ेंगे कुलुस्सियों की पत्री उसका 2 अध्याय 6 से 15 तक हम आपके लिए पढ़ना चाहते हैं। अतः जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है वैसे ही उसी में चलते रहो और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ, और जैसे तुम सिखाए गए वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ और अधिकाधिक धन्यवाद करते रहो। चौकस रहो कि कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान और व्यर्थ धोखे के द्वारा अपना अहेर न बना ले, जो मनुष्यों की परंपराओं और संसार की आदि शिक्षा के अनुसार तो है पर मसीह के अनुसार नहीं, क्योंकि उसमें ईश्वरत्व की सारी परिपूर्णता सदैव वास करती है और तुम उसी में भरपूर हो गए हो, जो सारी प्रधानता और अधिकार का शिरोमणि है। उसी में तुम्हारा ऐसा खतना हुआ है जो हाथ से नहीं होता, अर्थात मसीह का खतना, जिससे शारीरिक देह उतार दी जाती है, और उसी के साथ बपतिस्मा में गाड़े गए और उसी में परमेश्वर की सामर्थ पर विश्वास करके जिसने उसको मरे हुए में से जिलाया उसके साथ जी भी उठे। उसने तुम्हें भी जो अपने अपराधों और अपने शरीर की खतना रही दशा में मुर्दा थे उसके साथ जिलाया और हमारे सब अपराधों को क्षमा किया और विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था मिटा डाला और उसे क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया है। और उसने प्रधानताओं और अधिकारों को ऊपर से उतार कर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। मेरे प्रियो, हम बताना चाहेंगे आज मसीह यीशु के नाम से हम धन्यवाद करते हैं इस उत्तम वचन के लिए जो परमेश्वर ने हमें एक अद्भुत पहचान दिया है। हाँ, जैसा कि आज मेरे मैसेज का जो शीर्षक होगा उसका नाम होगा इस प्रकार से कि मसीह यीशु में बढ़ने का कारण। हम मसीह यीशु में क्यों बढ़ें, क्या ऐसा कारण है कि हम मसीह यीशु में बढ़ने पाए। इसके लिए 3 बातें हम बताना चाहेंगे कि जैसे हमने मसीह यीशु में विश्वास किया कि वो मेरा प्रभु है, वैसे ही उसमें चलते जड़ पकड़ते और बढ़ते चले जाएं और अधिकाधिक धन्यवाद करते रहें। दूसरी बात, चौकस रहें। किन बातों से हम चौकस रहें? संसार की रीति रिवाजों से और उन बातों से जो परमेश्वर की ओर से नहीं बल्कि संसार की ओर से है। तीसरी बात, मसीह की महानता। यही कारण है कि हम उसमें बढ़ने पाए। कोई और दूसरा नहीं है मसीह की महानता के आगे, कोई और दूसरा नाम नहीं है मसीह के नाम के आगे। मेरे प्रिय, जैसा मैंने पहली बात आपको बताया है कि जैसे हमने विश्वास किया वैसे ही उसमें चलते चले, जड़ पकड़ते चले और बढ़ते चले जाएं और अधिकाधिक धन्यवाद करें। कुलुस्सियों 2 का 6-7 जब हम पढ़ते हैं वहाँ पे लिखा है कि जैसे तुमने यीशु मसीह को विश्वास किया है प्रभु करके। मेरे प्रियो, हमने यीशु मसीह को कोई देवता और कोई डॉक्टर या कोई अच्छा करने वाला या कोई चंगा करने वाला करके ग्रहण नहीं किया है। आप अपने विश्वास के बारे में सोचिए। जब आप तकलीफ में थे, जब आप समस्या में थे, जब आप अकेलेपन में थे, जब परिवार में कलह था, जब आपके सामने कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, आप याद करें उस 12 वर्ष से लहू बहने वाले स्त्री को जिसने अपना सारा धन संपत्ति सब कुछ लुटा दिया था और सब कुछ बर्बाद कर दिया था, और डॉक्टरों के द्वारा कितना दुख उठाने के बाद उसके पास कुछ नहीं रह गया था। फिर उसने एक बात सुनी यीशु मसीह के बारे में कि वो यदि हम उसका ऐसा विश्वास रहता है कि यदि हम उसके चादर को छू लेंगे तो चंगे हो जाएंगे। मेरे प्रिय, मैं बताना चाहता हूँ वो ऐसा विश्वास की और जाकर के छुआ और वो चंगी हो गई। वो उसको प्रभु को यीशु मसीह को अपना प्रभु मान करके ग्रहण कर लेते। मेरे प्रिय, इसलिए हम चाहते हैं कि जब हमने और आपने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण किया है तो हम उसमें चलते चले, हम उसमें चलते रहें। तो हम मसीह यीशु में चलते रहें
मसीह यीशु में चलने का मतलब होता है जैसे इस समय आप अपने घरों में बंद हैं, आप चार दीवारी के अंदर बंद हैं, तो चार दीवारी जो है वो मसीह के जैसे ही है। और हम अपने घर में जहाँ चाहते हैं वहाँ जाते हैं। हम अपने घर में चाहते हैं लेट जाएं तो लेट जाते हैं, हम अपने घर में चाहते हैं उठे तो उठ जाते हैं। अपने घर में हम खाते हैं, पीते हैं, रहते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, रोते हैं, दुख मनाते हैं, सब कुछ करते हैं अपने चार दीवारी के अंदर। इस समय हम बाहर नहीं निकल सकते। वैसे ही हम भी जब यीशु मसीह को प्रभु का ग्रहण कर लिए हैं तो हमारा आपका कर्तव्य है कि हम उसी में चलते रहें मेरे प्रियो। और आगे लिखा हुआ है कि हम उसी में जड़ पकड़ते चले जाएं और अपने आप को बिल्ड करें, अपने आप को बिल्ड करें, उसमें बढ़ाएं। कैसे हम बढ़ाएंगे? प्रभु के वचनों को देखें, प्रभु में विश्वास करते रहे, प्रभु यीशु मसीह के उन गवाहियों को सुनते रहें जो मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना में यीशु मसीह ने काम किया उसको देखें। और जो प्रेरितों के काम में प्रेरित लोगों ने जो पवित्र आत्माओं को पाने के बाद यीशु मसीह के सामर्थ्य से काम को उसको देखते रहे। इस और आगे लिखा है कि उसी में अपने आप को विश्वास में दृढ़ करते जाएं। मेरे प्रियो, आप प्रार्थना करें, आप ये ना देखें कि हम जब प्रार्थना कर रहे हैं बीमारों के लिए, गरीबों के लिए, अनाथों के लिए, देश के लिए, जो लोग कोरोना से परेशान हैं, हम उनके लिए प्रार्थना जब कर रहे हैं, सुरक्षा की प्रार्थना कर रहे हैं, तो विश्वास करें कि ये सब यीशु मसीह हमारा कर रहा है और हमें भलाई की बातें दिखा रहा है। और जो आप सिखाए गए हैं आप उसमें ही चलते रहें, किसी पर भरोसा ना करें। और अधिकाधिक धन्यवाद करते रहें, और अधिकाधिक धन्यवाद करते रहें कि हम यीशु मसीह में बढ़ रहे, हम यीशु मसीह हमारी प्रार्थनाओं को सुन रहे हैं, यीशु मसीह हमें गवाहियाँ दे रहे हैं। इन सब बातों को हम धन्यवाद करते रहे, सुबह, शाम, दोपहर, जब भी मौका मिलता है, रात को जब आप उठते हैं, आँख नींद खुल जाती है, उस समय प्रभु को धन्यवाद करते रहें। और दूसरी बात, चौकस रहें। कहीं आपको कोई गलत शिक्षाओं से, गलत चीज़ों से जो परमेश्वर की ओर से नहीं है, यीशु मसीह की ओर से नहीं है, वो आपको अहेर बना ले, आपका शिकार कर ले, आपको नष्ट न कर दे। इस समय बहुत सारी बातें निकल रही हैं। जब भी आप परेशानी में होते हैं, जब भी हम समस्याओं में होते हैं, जब भी हम किसी ऐसे बातों में होते हैं, बहुत से लोग हमें राय देने के लिए आते हैं, बहुत से लोग हमें ऐसे बातें बोलते हैं और हमारा मन उधर भी जाता है। इसलिए शुरुआत में लिखा है कि आप मसीह में चलते रहें, उसमें जड़ पकड़ते रहें, उसमें अपने आप को बनाएं और उसमें ही अपने विश्वास द्वारा मजबूत रहें। देखिए, जब हम मजबूत हो जाएंगे, हमारे पास बहुत सारी बातें आएंगी, हमारे पास बहुत सारे फिलॉसफी आएंगी, बहुत सारे मनुष्य की बातें आएंगी जो हमारे पूर्वज करते थे। अरे, हम बोलेंगे कि हमारे पूर्वजों ने ये किया, ये किया, ये किया, ऐसे ऐसे कर करके हम ऐसे ठीक हो गए। बहुत सारे विपत्तियाँ आई, लेकिन हमने ये टोना किया, हमने तंत्र मंत्र किया, हमने इस प्रकार से काम किया और हम ठीक हो गए। मेरे प्रियो, ध्यान दें, ये परमेश्वर की ओर से नहीं है, ये मनुष्य की शिक्षाएं हैं, संसार की शिक्षाएं हैं, आदिकाल चलती आ रही हैं, लेकिन मसीह की ओर से नहीं है। मसीह की ओर से क्या है? मसीह की ओर से तीसरी बात, जो मसीह की महानता है वो हमारे लिए है। लिखा है कि हम मसीह के द्वारा जो परमेश्वर की सामर्थ है, जो मसीह में सदैव वास करती है, उसमें हम और आप भरपूर हो गए हैं। मेरे प्रियो, हम और आप जो यीशु मसीह में विश्वास कर रहे, जो हम यीशु मसीह में चल रहे, जो यीशु मसीह में हम जड़ पकड़ रहे, हम और आप उसमें भरपूर हो गए हैं। हम खाली नहीं हैं, हम भरपूर हैं। इसमें ईश्वरत्व की सारी परिपूर्णता सदैव वास करती है। लिखा है कि यीशु मसीह जो क्या है, वो वचन है जो परमेश्वर के साथ था। आदि में वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था और यही आदि में परमेश्वर के साथ में था। मेरे प्रियो, और यही वचन क्या हो गया? देह धारण करके हमारे बीच में आया है। लिखा है प्रभु प्रियो, वहां पे लिखा है, यूहन्ना में लिखा हुआ है कि वो तो अपने घर आया, लेकिन उसे लोगों ने विश्वास नहीं किया। मेरे प्रियो, जब हमने उसका विश्वास किया प्रभु के रूप में, तो हम उसमें भरपूर हो गए और जब उसमें सारी प्रधानता और अधिकार का शिरोमणि है। मेरा यीशु मसीह छोटा मोटा नहीं है, मेरा यीशु मसीह अवतार नहीं लिया है, मेरा यीशु मसीह कहीं से ऐसे पैदा नहीं हो गया है। मेरा यीशु मसीह जो है वो सारी प्रधानताओं का शिरोमणि है, वो सिर है। यदि सिर नहीं है तो आपके सारे अंग बेकार हो जाते हैं। मेरे प्रियो, यदि आपका सर कट गया, सारे अंग होते हुए भी वो किसी काम के नहीं है। उस प्रकार से यदि हमारा यीशु मसीह नहीं है तो कुछ भी दुनिया में हो वो बेकार का है, क्योंकि लिखा है कि सब कुछ उसी के द्वारा बनाया गया और उसी के लिए बनाया गया है। मेरे प्रियो, आगे लिखा हुआ है उसमें कि
हमारा जो खतना हुआ है जो हाथ से नहीं होता, अर्थात मसीह खतना जिसके द्वारा शारीरिक देह उतार जाती है। मेरे प्रियो, हम और आपने जब विश्वास किया, जब हम और आपने सुना इस बातों को कि हम यीशु मसीह में विश्वास कर रहे हैं, हमारा नया जन्म हो जाता है। मेरे प्रियो, हम बताना चाहेंगे उस समय हमने अपने देह का खतना किया है जो हाथ से नहीं होता है, विश्वास के द्वारा होता है। और आगे लिखा है, और उसी के साथ बपतिस्मा में गाड़े गए और उसी में परमेश्वर के सामर्थ पर विश्वास करके जिसने उसको मरे हुए में से जिलाया, उसके साथ जी उठे। मेरे प्रियो, हम और आप अपने शरीरों को उतार दिए, शारीरिक कामों को हमने उतार दिया। हम उन शारीरिक कामों से अलग हो गए जो पहले हमारे अंदर सांसारिक काम थे, जो दुनियावी काम थे, जो हमारे पूर्वजों के द्वारा हमें आ गए थे, उन सबको हम लोगों ने उतार दिया। और मसीह में जैसे मैंने बपतिस्मा लिया, अपने आप को पाप के लिए, संसार के लिए और अपने आप के लिए दफना दिया यीशु मसीह के साथ। और हम जैसे मसीह यीशु मृत्यु में से तीसरे दिन जी उठा, वैसे ही हम और आप बपतिस्मा लेकर के उसके साथ जी उठे हैं। जैसा पौलुस कहता है, अब तो मैं अपने आप का नहीं रहा, अब तो मसीह मुझ में जिंदा है और मैं मसीह के लिए जिंदा। वो कहता है, मैं प्रतिदिन अपने शरीर को मारता, कूटता और वश में लाता हूँ। मेरे प्रियो, जब आप अपने घरों में बैठे हैं, हमारी यही प्रार्थना है प्रभु यीशु मसीह से, जब आप अकेले में हैं, जब आप ये मैसेज सुन रहे होंगे, पवित्र आत्मा आपके जीवन में काम करेगा, पवित्र आत्मा आपको घायल करेगा कि हम अपने आपको तैयार करें, हम अपने आप को मसीह के लिए दे दें, हम अपने आप को अपने लिए नहीं मसीह के लिए जीना शुरू कर दें, क्योंकि हम जिलाए जा चुके हैं, हम जी उठे हैं मसीह के साथ। आगे उसने लिखा है, उसने तुम्हें भी जो अपने अपराधों और अपने शरीर खतना दशा में मुर्दा थे उसके साथ जिलाया और हमारे सब अपराधों को क्षमा किया। मेरे प्रियो, हमारे सारे अपराध क्षमा हो चुके हैं, इसलिए हमें मसीह में बढ़ना है, इसलिए हमें मसीह में जड़ पकड़ना है, इसलिए हमें मसीह में बढ़ते चले जाना है, इसलिए हमें मसीह में अपने विश्वास को मजबूत करना है, इसलिए हमें मसीह में धन्यवाद के साथ मसीह की बड़ाई करना है, क्योंकि हमारे सारे अपराध खत्म हो गए। हमारे पूर्वजों के अपराध, हमारे जीवन में जीने के अपराध, हमारे अज्ञानता में किए गए सारे अपराध को मसीह ने माफ कर दिया है। और लिखा है कि वो विधियों का वलेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था मिटा डाला और उसे क्रूस पर कीलों से जड़कर हमारे सामने से हटा दिया है। मेरे प्रियो, हमारे मुसीबतें, हमारी चिंताएं जो हम पे थी, हमारे जैसे बातें हमें जो सिखाया गया था, जैसे हम आदि शिक्षा में जी रहे थे कि हर एक पाप की मजदूरी क्या है, मृत्यु है। मेरे पे मैं बता दूं, जैसे हमने मसीह को ग्रहण किया, हमारे सारे अपराधों को, सारे पापों को मिटा दिया गया। जिस दिन हमने यीशु मसीह के नाम से पानी का बपतिस्मा लिया, यीशु मसीह का विश्वास किया, हमारा खतना हो गया मसीह यीशु में, हमारा बपतिस्मा हो गया, हम गाड़े जा चुके, मर गए और मसीह के साथ जिलाए जाओ के उठा चुके हैं, हमारे सारे अपराध क्षमा हो गया, हमारा नया जन्म हो गया, हम मसीह के रूप में बदल गए, हम मसीह के व्यवहार में बदल गए, हम मसीह के काम के लिए बदल गए। मेरे प्रियो, हम लिखा है कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया, आप हमारे पास वो नहीं रह गया है। और लिखा है, उसने प्रधानताओं और अधिकारों को ऊपर से उतार कर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया है और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई है। मेरे प्रियो, मैं बता दूं, जब हम परेशान हैं, जब हम समस्याओं में हैं, तो परमेश्वर ने हमें हमारे हर एक चीजों से आजाद कर दिया है। परमेश्वर ने हमारे उन बुराइयों पे, हमारे उन अपराधों पे, हमारे उन पापों पे, जो शैतान का हक हमारे ऊपर था, जो शैतान का दबदबा हमारे ऊपर था, जो शैतान के हम अधीन हो गए थे, जो आदम के द्वारा हमारे ऊपर पाप लाद दिया गया था, हम पाप के वंश में जब बढ़ रहे थे, पाप के जो जड़ है वो हम में पड़ा हुआ था, उन सारे जड़ों को, उन सारे विचारों को, उन सारे अपराधों को, उन सारे बीमारियों को, उन सारे समस्याओं को, उन सारी अज्ञानताओं को, उन सारे मूर्खताओं को, उन सारे अंधविश्वासों को मसीह ने कलवरी क्रूस पे उसको खल्लम खुला तमाशा बना दिया, उन सबको हटा दिया और उस पे जय जयकार की ध्वनि सुनाई है। मेरे प्रियो, इसलिए हमें मसीह में बढ़ने की जरूरत है, इसलिए जो मसीह में जो हमारी बढ़ोतरी हुई है उसमें हमें जीने की जरूरत है। मेरे प्रियो, हम और आप एक भाग्यवान पुरुष और स्त्रियां हैं, हम परमेश्वर के भाग्यवान बेटे और बेटियां हैं जिसमें परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है, हमें और आपको अपने राज्य में बुला लिया, हमें और अपने आप को अपने बेटे के लिए उसने कुर्बान कर दिया, हमारे और आपके लिए उसने आपको संसार को छोड़ करके जगत में आ गया। वो कहता है कि हम उसमें चलते चलें, हम उसकी भरपूरी में चले, जो उसका हमारा खतना हुआ हम उसमें भरते चले जाएं, जो हम उसमें बपतिस्मा में दफनाए गए हम उसमें चलते रहें, हम जो उसमें बपतिस्मा के द्वारा जब हम जी उठे हैं, अपने पाप में जो थे मर गए थे लेकिन हम जीवन के लिए जी उठे हैं और उसने सारी बातों को कलवरी क्रूस पे खुल्लम
ठोक करके हमारे सामने से अलग कर दिया और उस पर जयकार की ध्वनि सुनाई है। मेरे प्रियो, मैं बताना चाहूँगा, आज जब हम और आप लॉकडाउन में बैठे हुए हैं, हम अकेले में अपना जीवन बिता रहे हैं, हम अपने आप को समाज से दूर करके रखे हुए हैं, हम अकेले में हैं। हो सकता होगा आपको मन में आता होगा हम अकेले में क्या करें, आपके मन में अकेले में कुछ गलत बातें भी आती होंगी, कुछ अच्छी बातें भी आती होंगी, लेकिन इन सबको मसीह यीशु ने एक तरफ कर दिया है और वो चाहता है कि जब अपना आप व्यक्तिगत समय बिता रहे हैं तो बाइबल पढ़ने में, प्रार्थना करने में, अध्ययन करने में लगाएं। मेरे प्रियो, परमेश्वर से प्रकाशन पाने के लिए प्रार्थना करें, परमेश्वर से उस यीशु मसीह की भेद की बातें समझने के लिए बातें करें, उस वरदानों को, उन अभिषेकों को, उन आत्माओं को जीतने के लिए प्रभु की ओर देखते रहें। प्रभु कहता है कि तुम जितने लोग मुझे देखने का प्रयास करते हैं, जो मुझे खोजते हैं, वो मुझे पाते हैं। मेरे प्रियो, हम आपको बताना चाहेंगे, आखिरी बात हम बताना चाहेंगे कि यीशु मसीह में आप एकता में बने, यीशु मसीह के साथ आप जुड़ जाएं और यीशु मसीह के साथ अभिषेक में चलना शुरू कर दें। प्रभु आप सबको आशीष दे, प्रभु आप सबको सुरक्षित करे, प्रभु आप सबको अपने महिमा के लिए, अपने राज्य के लिए इस्तेमाल करे। हम आपसे ये कहना चाहते हैं, जब आप अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने लोगों के साथ अपने घर में बैठे हुए हैं, जो लोग विश्वास में नहीं हैं, उनके लिए भी आप आदर्श बन जाएं। आप अपना एक समय नियुक्त कर लें, अपने उस समय नियुक्त में कब हमें बाइबल पढ़ना है, कब हमें प्रार्थना करना है, कब हमें स्टडी करना है, कब हमें मैसेज तैयार करना है, कब हमें प्रभु के चरणों में घुटने टेकना है, कब हमें हमारे देश के लिए, हमारे संसार के लिए, हमारे उन आत्माओं के लिए जो मसीह यीशु में हैं लेकिन अब तक नहीं आई हैं, जिनके लिए यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस पे अपने आप को बलिदान कर दिया है। वो आत्माएं जो भी हमारे चारों ओर हैं, हमारे परिवार में भी हो सकती हैं, हम अपने परिवार में अकेले विश्वास में हो सकते हैं, अपने पड़ोस में हम अकेले विश्वास में हो सकते हैं, उन सब की जिम्मेदारी प्रभु यीशु मसीह ने हमें आप दिया है। तो मेरे प्रियो, हम आखिरी बात बोल के ये समाप्त करना चाहेंगे कि जिस प्रकार से हम और आप मसीह में आ गए हैं, उसी में विश्वास करके जड़ पकड़ते जाएं, हम उसी में चलते चले जाएं, हम उसमें बढ़ते चले जाएं और हम उसमें विश्वास को मजबूत करते रहें और हर एक बुरी बात से चौकस रहें। क्योंकि इस समय जब हम ऐसे बैठे हुए हैं, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टा पे, हर एक जगह इतने प्रचारक आएंगे, इतनी बातें आएंगी, इतनी भविष्यवाणियां सत्य होंगी। लोग बोलेंगे देखो हमने बोला था ऐसा हो गया, हमने ये बोला देखो ये हो गया कि भूकंप आएगा, बीमारियां आएंगी, हुआ, हम चौकित हो जाएंगे। लेकिन इन सब चीज़ों से कह रहे हैं अलग रहें, चौकस रहें, अपने आप को मसीह की महानता में तैयार करें, मसीह के लिए बढ़ने पाए। मेरे प्रियो, धन्यवाद करते हैं सारी बातों के लिए। हमें प्रार्थना करते हैं छोटी सी, प्रभु यीशु मसीह इस सुनने वाले वचन को, इन बातों को जो सुन रहे हैं पिता, हम चाहते हैं तेरी आत्मा इनको ख्याल करे प्रभु जी। आपकी आत्मा पिता परमेश्वर जो पवित्र आत्मा है, इनके साथ में होकर के इन्हें सारी बातें सिखाए प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं सारी बातों के लिए। महिमा आदर स्वामी हम आपको देते प्रभु। जब तक हम लॉकडाउन में है पिता, आपकी महिमा में हम बढ़ जाए प्रभु, हम जड़ पकड़ते चले जाए, मजबूत होते जाए प्रभु जी, और हमारा विश्वास उस विद्यमान मनुष्य के समान होने पाए इसने अपना घर चट्टान पे बनाया प्रभु जी। आंधियां आई, भाड़े तूफान आया प्रभु जी, टकराएं, लेकिन सब कुछ हानि नहीं कर पाए प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं सारी बातों में, महिमा आदर आपको देते हैं। प्रार्थना मसीह यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। प्रभु आपको आशीष दे।